حضور अलैहिस्सलाम ना मस्जिद नबवी से ना बाहर सैर के लिए तशरीफ़ ले गए। तो रास्ते में ना एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था, तो उनके पास ना सुर्ख रंग के ऊँट थे। तो जो लोग अरब की तारीख़ को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि अरब वाले सुर्ख रंग के ऊँट को कितनी अहमियत देते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे हुजूर उनके पास चले गए और फरमाया कि ये ऊँट बेचते हो? उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं, जब मेरे हुजूर के चेहरा नूर को देखा तो कहा हम बेचते हैं। तो पूछे कितने का? बोले इतने का। सौदा तय हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तो लिहाजा ख़रीदारी की नीयत से नहीं आया था, मैं तो सैर के लिए आया था, लिहाजा आप मुझे ऊँट दे दे, मैं वापसी जा कर के आपको इसकी कीमत भिजवा देता हूँ। पर तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे हुजूर ऊँट को लेके चल दिए। तो जब तक वो मेरे हुजूर को देखते रहे, मेरे हुजूर की चाल ही देखते रहे, तो जब आंखों से बोझल हो गए तो सकते से बाहर आया और दिल पे हाथ रख लिया। कहा यार एक शख्स आया, हम उसको जानते ही नहीं और हमने उसको अपना कीमती ऊँट दे दिया। आप जब किसी को सौदा देते हैं या तो उसको जानते होते हैं, तो या उसका अता पता मालूम होता है, या कोई गिरवी चीज़ रख लेते हैं। तो कहा यार एक शख्स आया और हमसे हमारा ऊँट ले गया। तो उनमें से पहला बोला यार, कहता मैं तो उसका चेहरा ही देखता रह गया, उसका चेहरा बड़ा सोना था। और दूसरा कहता है यार अल्लाह अकबर के जब वो बातें करता था तो उनके मुंह से फूल जड़ते थे, जिसका अक्स के सामने पहाड़ों पर पड़ता था। इज़ा तकल्लमा रोया का नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो। पर तो तीसरा कहता है यार मैं तो उसकी आंखें देखता रह गया, उसकी आंखें बड़ी एक खूबसूरत थी। वो कहते हैं क्या खूब सजन दी आखियां ने, जिमें पढ़ के सराइयाँ रखियां ने। अल्लाह अकबर। तो अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जद रुख तो निकाब हटावे, ते जद निकले सैल करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, ते धरती लिफ लिफ जावे, जद हथ रखदा फुल्लां दे विच हथ फुल्लां तो वध जावे, मस्त रसीले नैन नशीले विच सोना कजल सवावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिमें मैं खाना खुल जावे, तोबा तोबा हुस्न सजन दा चाल न चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे किते बेअदबी हो जावे, खुलक औंदे ने मोले ही दुनिया कोई विड़ला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही मैनू किधरे नजर ना आवे। तो उन्होंने कहा यार तुम उसके हुस्न में खोए रहे और वो हमसे हमारा कीमती ऊँट हथिया के ले गया। तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि हमसे हमारा कीमती ऊँट हथिया के ले गया, तो जो वहाँ का सरदार था उसकी बीवी ने खैमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातब होकर कहा कि अना जामिना तुन, खबरदार अगर तुमने उसके खिलाफ कोई बात भी की, अगर वो आपके ऊँट की कीमत देने ना आया तो कीमत मुझसे ले लेना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू उसे जानती है? उसने कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो फिर क्यों ज़मानत दे रही हूँ? तो कहा कि जब तुम आपस में सौदा कर रहे थे तो मैंने खैमे की ओर से उसका चेहरा देखा था, तो जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो उधर से सहाबी रसूल ऊँट की कीमत लेकर के आ गए और कहा कि ये खजूरें हैं ज़ियाफ़त के लिए, इसे बेच करके तुम रकम पूरी कर लो। उन्होंने कहा यार हम तो खुद बिक गए हैं, पहले बताओ वो प्यारा रहता कहाँ है? अल्लाह अकबर। तो सहाबी रसूल फरमाते हैं यही नखलस्तान मदीना डेरा है उस प्यारे का। तो वो पूरा काफ़िला उठा और महबूब के कदमों में जाके एक कलमा पढ़ के ईमान की दौलत उनको नसीब होगी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो हुस्न दिया था, वो जमाल दिया था। अल्लाह अकबर। यार चेहरे का हुस्न तो चेहरे का हुस्न रहा। हज़रत मैमूना बिनते करदम रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हज का मौका था और मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई और हजूर नाका पे सवार थे, ऊँटनी पे सवार थे, और मेरे बाप ने हजूर से कोई मसला पूछा। तो कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं हजूर के चेहरे को देखूं। तो कहा मैं हजूर के चेहरे को तो ना देख पाई, अल्लाह अकबर, लेकिन जो मुबारक उंगलियां, पाँव की जो उंगलियां थी मैंने उनको देखा। फमाती फमा नसी तो फ़ी मा नसी तो तूला इसबा। तो कहती कि आज तक हजूर की उंगली का हुस्न ही निगाहों से हटता नहीं है। यार जिसके कदम इतने सोने हैं उसका चेहरा कितना सोना होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। तो जब चांद से बढ़कर एडी है रुखसार का आलम क्या होगा। कल कमरे लैलतल बदरे लम अरा कबलहू वला बादहू मिसला।